सिद्धू मूसेवाला के दोस्त ने खोला बड़ा राज और यह राज सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरीके से उन दरिंदों ने सिद्धू को टारगेट किया और किस तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई। दोस्तों, शार्प शूटर जिन्होंने सिद्धू को गोलियों से भूना, उनकी शिनाख्त लगभग हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा में पेट्रोल डलवाते कुछ बंदे दिखाई दिए हैं और ये जिस गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे वही बोलेरो कार इस हत्याकांड में शामिल थी। तार जुड़ चुके हैं। पंजाब की पुलिस अपना काम कर रही है और दिल्ली की पुलिस अपना अटेंशन लेने के लिए काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ये ट्रेसिंग की है कि शायद शार्प शूटर भारत के रास्ते नेपाल में जाकर छिप कर बैठ गए हैं। इसके तार ब्रिटेन और कनाडा तक से जोड़े जा रहे हैं, इस पूरे हत्याकांड के तार। लेकिन तस्वीर सामने आने के बावजूद सीसीटीवी कैमरा में उस गाड़ी के साथ में जो वो शूटर्स थे उनकी तस्वीर सामने आ जाने के बाद कुछ चीजों का खुलासा हुआ है। इसमें से जो दो बंदे नजर आए हैं, तो शार्प शूटर जो नजर आए हैं उसमें से एक जो है वो लॉरेंस फिशनई गैंग के करीबी माना जा रहा है और दूसरा जो है वो एक नामी गैंगस्टर है जिसके ऊपर ऑलरेडी हत्या के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो अब आपराधिक जो बैकग्राउंड है वो भी सामने आ चुका है, जो सीसीटीवी में कैमरा हुए दो बंदों उनका, और उनकी गाड़ी भी वही है जिसका इस्तेमाल इस वारदात को अंजाम देने के लिए किया गया था। इतना सब कुछ हाथ आने के बाद भी अगर पंजाब सरकार उन हत्यारों को नहीं पकड़ पाती, उनके हत्या का मोटिव और कौन था असली सरगना जिसने इन शूटर्स को हायर किया, उस सरगना तक नहीं पहुंच जाती, तो फिर बात ही क्या। दोस्तों, एक बात हम कहना चाहेंगे यहां पर, चलिए ठीक है, आजादी के बाद से दो बड़ी पार्टियों ने इस देश पर राज किया। कौन सी पार्टी बोलना जरूरी नहीं समझते, लेकिन इन दोनों पार्टीज के अंदर करप्शन था और है और शायद कभी खत्म नहीं होगा। यह बात आम जनता बड़ी आसानी से जानती है। लेकिन जो आज की तारीख में पंजाब की कुर्सी पर जो सरकार बैठी है, उसने लोगों से वायदा अगर किया है किसी चीज का, तो सिर्फ एक चीज का किया है और वो है ईमानदारी का। ईमानदार सरकार और ऑनेस्ट ईमानदार एफर्ट जनता को सुरक्षित रखने का। अगर ये सरकार जिसने ईमानदारी के भरोसे पर वोट लिया है, अगर ये नहीं पकड़ पाती है, अब यहां पर यह बहाना तो चलेगा नहीं कि दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, अब तो पंजाब की पुलिस हाथ में है सरकार की। अगर उस मशीनरी का इस्तेमाल सही तरीके से करके ये सरकार इन गुर्गों को, इन टुच्चे शार्प शूटर्स को नहीं पकड़ पाए, जिसने एक यंग नौजवान सिंगर को, पंजाबी सिंगर को, एक उसूल वाले सिंगर को इस तरीके से बीच चौराहे मौत के घाट उतार दिया सबके सामने, तो फिर कितनी बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जो पहले वाली दो पार्टियां थी, चलो वो करप्ट थी, अब ये पार्टी जो ये नॉन करप्ट है, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी क्षमता नहीं कि ये जुर्म करने वाले मुजरिमों को पकड़ सके। बीच चौराहे चलने वाली सेलिब्रिटी को, चौराहे पर गोली मारकर भाग जाने वाले को दोषी साबित करके उसे जेल की सलाखों के पीछे या फांसी के फंदे तक ना पहुंचा सके, तो फिर इस सरकार का काम क्या। इसका मतलब तो यही हुआ कि इस देश के अंदर कोई भी जुर्म करके सीधे सीधे बच सकता है अगर उसके पास रसूख हो, ताकत हो और क्रिमिनल माइंडसेट हो। बात तो यही हुई। यहां बात हम थोड़ी सी हटा रहे हैं, मूसेवाला कांड से थोड़ी सी हटा रहे हैं। बहुत सारी घनी राजनीति हो रही है। होम मिनिस्टर से परिवार मिल रहा है, भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनसे वो परिवार मिलने से मना कर दे रहा है। अलग अलग प्रकार के एडवांसमेंट हो रहे हैं। सुरक्षा हटा दी गई, उसे सार्वजनिक कर दिया गया और उसके बाद ये कांड हो गया। आपको बता दें हो क्या रहा है वहां पर। पंजाब में पिछले 2 महीने में 27 हाई प्रोफाइल मर्डर हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग मारे गए हैं दोस्तों। 24 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। 61 लोगों की ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हो चुकी है। यह हाल है आज की तारीख में पंजाब का। इसके पहले भी रहा होगा, हम नहीं कहते कि नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो चीज है, जो कानून व्यवस्था की चीज है, जब एक स्टेट के पास में अगर वो बोल रही है कि कौन सरकार वहां पर बैठी, तो क्या वो अपने तंत्र का इस्तेमाल करके जुर्म की दर को कम नहीं कर सकती? क्या ऐसी प्रॉब्लम है वहां पर? क्यों झुकना पड़ता है पुलिस वालों को इन मुजरिमों के सामने? क्यों पुलिस वालों के हाथ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं दी जा रही है भारत के अंदर कि वो इनको ट्रेस कर सके, इनको पकड़ सके? प्रॉब्लम कहां पर है? क्या ये मुजरिम जो है वो सरकार के लिए उनके अपोजिशन पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या पुलिस वालों को घूस देकर ये अपना कारनामा करके निकल जाते हैं? कहां पर फॉल्ट है? ये क्यों ट्रेस नहीं कर पाती हमारे देश की सरकार? एक बड़ी ही खराब बात हम आपको बोलेंगे, सुन के आपका संडे खराब हो सकता है, लेकिन बात तो सच है। जिस शख्स ने मुंबई को 90 के दशक में दहलाया था, आज वो आराम से पाकिस्तान में लेटा हुआ है।
उसका बाल तक बांका नहीं कर पाई भारत सरकार। इतने साल, कई दशक, 20-30 साल बीत गए, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाई भारत सरकार। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? जिसने मुंबई को दहलाया हाल ही में, जो ताज वाला कांड हुआ था, होटल ताज वाला, उस मेन गुर्गे का क्या हुआ? मेन सरगना का क्या हुआ? गुर्गे का छोड़ दीजिए, क्या उसके ऊपर कार्रवाई कर पाए हम? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस देश के अंदर कोई भी सरकार है, इस देश का सिस्टम, चाहे ऑनेस्ट सरकार रहे, जैसे कि पंजाब में भी नजर आ रहा है, जो ऑनेस्टी के बेसिस पे आई है, चाहे करप्ट सरकार है, जिनको हम कहते हैं कि पैसा खा के वहां तक पहुंचे, बहुत सारा पैसा, फंडिंग मिल रही है, ये है, धर्म की राजनीति है, वो भी सरकार देख ली हमने। फिर एक पुरानी सरकार देखी जिसने 70 साल राज किया, उसे करप्ट कह दिया गया। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी सरकार है, क्या इस देश का सिस्टम इतना कमजोर है कि ये किसी भी हालत में मुजरिमों को अपने शिकंजे में नहीं कर सकती? क्या प्रॉब्लम क्या है इस देश की? क्या प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं? लोग मार कर चले जा रहे हैं, जुर्म करके भाग जाते हैं, और हमारा देश उन्हें पकड़ नहीं पाता। क्या इतनी कमजोर है हमारे देश की इंटरनल सुरक्षा व्यवस्था? क्या अब फौज के ऊपर और बाहरी आक्रमण से बचने से ज्यादा हमें जरूरत है हमारी इंडियन पुलिस फोर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की, कोई ऐसा टैप लगाने की, जिसके चलते ये जो गैंग वाले अपने आप को जो प्रोटेक्शन पा लेते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है इन्हें, पुलिस का प्रोटेक्शन मिल जाता है इन्हें पैसों के बल पे, ये जो होता है, इसे रोकने का क्या कोई जुगाड़ नहीं इस देश के अंदर? या हम ये कहें कि इनका सपोर्ट जब रहता है, इन गैंग वालों का जब सपोर्ट रहता है, तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज जीत पाती हैं? कुछ ऐसा है क्या? कहां पर है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां पर है? अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिएगा। क्योंकि मूसेवाला के जो दोस्त थे, जो उसके साथ उस दिन गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने जो राज उगला है, उसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। जिस वक्त अपनी हवेली से उस दिन मूसेवाला अपनी गाड़ी में निकले थे, उनके साथ उसके 2 दोस्त थे जो भी घायल हुए थे। उन्होंने अब अपने बयान दिए, और अपने बयान में उन्होंने राज खोला कि जैसे कि हवेली से निकले, एक कोरोला गाड़ी उनके पीछे लग चुकी थी। तुरंत घर से निकलते ही तुरंत लग चुकी थी। उनके दोस्तों को एक डर भी सताया कि कौन है ये लोग जो पीछे लग गए हमारे। तब मूसेवाला ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था, घबराओ नहीं, ये हमारे फैन होंगे। लेकिन जब थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी ज्यादा अग्रेसिवली उनके पीछे आने लगी, तब दोस्तों में और घबराहट हुई। तब दोस्तों ने फिर कहा मूसेवाला से, तो मूसेवाला ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास वेपन है, मैं हैंडल कर लूंगा। और ठीक उसके 1 मिनट बाद पहला फायर हुआ और मूसेवाला की गाड़ी के टायर पे हमला किया गया। टायर फटा और गाड़ी इधर उधर डगमगाते हुए रुक गई। और इसी रुकने पे जो शूटर्स थे वो अपनी गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनके दोस्तों ने साफ साफ बताया कि हम उनका टारगेट नहीं थे, वो टारगेट लेकर आए थे सिद्धू मूसेवाला का। गन का जो रुख था वो सिद्धू मूसेवाला की तरफ था। सिद्धू मूसेवाला की गन में सिर्फ 2 कार्ट्रिजेस थी, 2 गोलियां थी। उन्होंने निकाली अपनी गन और उसे भी फायर किया, इस्तेमाल किया, पर उन 2 गोलियों के सामने एक आम पिस्तौल से निकली उन 2 गोलियों से ज्यादा भारी थी ऑटोमेटिक गन से लैस उन शूटर्स की हथियारें। और उनसे जो गोलियां निकली वो सीधा सिद्धू मूसेवाला की तरफ बढ़ने लगी। कुछ गोलियां गाड़ी पे लगी। उस बीच उनकी जो दोस्त थे, सामने वाले सीट और पीछे वाले सीट के बीच वाले सीट में जो उनका दोस्त था वो नीचे झुक गया। और चूंकि टारगेट सिद्धू मूसेवाला थे, तो उनके बाजू में जो उनका दोस्त बैठा था उसे छिपने का मौका मिला। वो नीचे बैठा और जैसे वो नीचे बैठा, गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी और उन्हें ढाल होकर अपने दोस्त के ऊपर ही गिरे। उसके बाद भी जो शूटर्स थे, जो सिद्धू मूसेवाला थे, उनके दोस्त ने ये बात जाहिर की कि शूटर्स ने उसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला पे लगातार गोलियां फायर करी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने मरते मरते भी अपने दोस्त की जान बचा ली। उसकी डेड बॉडी को गोलियां लगी रादर देन वो जो बंदा उसका दोस्त बैठा हुआ था बाजू में उसके। ये हौलनाक मंजर था दोस्तों। पहले से ही उसकी गाड़ी के पीछे घर के बाहर से ही कैसे लग जाते, ये रेकी करके बैठे थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके पीछे रंजिश थी, कोई पॉलिटिकल मोटो था, या कुछ भी रहा हो, लेकिन अब जब सीसीटीवी कैमरे में उन शूटर्स की तस्वीरें आ चुकी है तो उन्हें पकड़कर अगर हम इनसे हमारे देश में ही बैठे उन सरगनाओं का पता नहीं पूछ पाए तो हम क्या देश के मुजरिमों को इस देश से बाहर जाकर पकड़ पाएंगे? जरा सोच के देखिए दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश का युवा इन्हीं के पीछे चला जाएगा और उन्हीं से प्रेरणा लेना शुरू कर देगा। जिस तरीके से मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स इन गैंगस्टर्स को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी तस्वीरें पेश की जा रही, इनका रुतबा, इनका रुबाब बताया जा रहा है जिस तरीके से, वो तो एक हिसाब से इनका महिमा मंडन है। किसी भी बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर ने जितना महिमा मंडन इन खतरनाक गैंगस्टर्स का नहीं किया होगा, उससे ज्यादा तो देश की जो मीडिया हाउसेस है वो कर रहे हैं। इसे अभी कभी रोकना चाहिए। उनका रुतबा रुबाब दिखाने और दिखने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा तुरंत रोक दिया जाना चाहिए?
कमेंट करके जवाब दीजिए दोस्तों, और ये भी बताइए कि इस देश में अगर ऑनेस्टी के बेसिस पे एक सरकार आई है और वो अगर मुजरिमों को नहीं पकड़ा सकती तो फिर क्या होगा इस देश का, कहां प्रॉब्लम है सिस्टम में, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।